भाड़ा मिल जाएगा, भाड़ा मिल जाएगा। मैं लकड़ी और कोयला का व्यवस्था करा रहा हूँ। हमारी बहन अपना जेवर लेके चली आई कि सर जेवर ले लीजिए लेकिन गैस हमको दे दीजिए। देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार, केंद्र सरकार के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। गृहिणियों के ऊपर ये तमाचा है कि आज गैस का दाम बढ़ाया गया, आज सिलेंडर मिल नहीं रहे, गैस नहीं मिल रहे, लोगों की तादाद। लोगों को वही लगता है जो एपिस्टिन फाइल हो या अदानी अंबानी की जो घोटाले से बचने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए। क्या 2024 चुनाव जीतने के बाद आपने एक भी महिला का नाम उसमें जोड़ा है क्या? गैस में जब वृद्धि हो रहा है दाम में, तो झारखंड में टैक्स नहीं कम किया जा रहा है। ये नहीं बता रहे कि टैक्स नहीं कम करेंगे। सैया बहने भी धरना पे है, रसोईया बहना भी रो रही है कि हम लोग का पेमेंट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज विधानसभा के परिसर में सत्तारूढ़ गठबंधन दल के जो सभी माननीय विधायक हैं वो आज यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार, केंद्र सरकार के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम के बढ़ते हुए जितने जो दाम है, जितना जनता इससे त्राहिमाम कर रही है, इस चीज़ को लेकर अगर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बात करें तो वो आज रिक्शा से विधानसभा पहुंचे हैं। उनके साथ नेहा शिल्पी तिर्की भी मौजूद रही रिक्शे पे। और मैं बता दूं कि उनका इस तरह से आना जो ये साबित करता है वो पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर जनता में त्राहिमाम मच रहा है। और वहीं अगर हम विपक्ष पार्टी की बात करें तो वहां पर उनका कहना है कि इस तरह से मंत्री जी जो रिक्शा पर आए हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये विधानसभा परिसर का नज़ारा है। जिस तरह से आप देखिए कि हाथों में गैस सिलेंडर की जो तख्तियां वो लेके किस तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं लकड़ी और कोयला का व्यवस्था करा रहा हूँ। वैकल्पिक व्यवस्था हम करा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार हमें गैस नहीं दे रही है, मुहैया नहीं करा रही है। माँ बहनें त्राहिमाम कर रही है। आज ये घटना, एक हमारी बहन अपना जेवर लेके चली आई कि सर जेवर ले लीजिए लेकिन गैस हमको दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत बड़ी खामियां देश में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। गैस तो देना होगा आपको, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपको मुहैया कराना ही होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि थोड़ा अगर गैस नहीं देंगे ये लोग तो हम लकड़ी और कोयला का व्यवस्था हम कराएंगे। धन्यवाद। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और विशेष करके पेट्रोलियम मंत्री इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। इससे कई लोगों का जीवन यापन होता है, कई लोगों की परेशानी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। प्लानिंग पहले से होती है कि देश कैसे चलाना है। आज कहीं ना कहीं ये उन्होंने साबित किया है कि वो देश चलाने लायक नहीं है। हमेशा से यहाँ पर हर चीज़ों पर दाम बढ़ता रहा है। आज कहीं ना कहीं गृहिणियों के ऊपर ये तमाचा है कि आज गैस का दाम बढ़ाया गया, आज सिलेंडर मिल नहीं रहे, गैस नहीं मिल रहे, लोगों की तादाद लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है, कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं इतनी कड़ी धूप में खड़े होते होते। लेकिन मोदी जी को थोड़ी सी भी इस पर चिंता नहीं हो रही। आज कहीं ना कहीं या वो गैस का दाम बढ़ाने का बात हो या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का बात हो या फिर आप देख लीजिए हर चीज़ों में एक तो जीएसटी उन्होंने लगा दिया कि कोई भी चीज़ आप खाएंगे भी या पहनेंगे भी तो आपको जीएसटी देना होगा। तो इस तरह का काम यहाँ के देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। उनको सोचना चाहिए देश हित में, जनहित में और आम व्यक्तियों के लिए। से आज आप लोगों को ये नौबत आई है कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों को बढ़ते हुए लेकर आप लोग हाथ में तख्ती गैस सिलेंडर का लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प पूरे विश्व भर में कर रहे हैं और हमारे देश चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एपिस्टिन फाइल के चलते हो या अदानी अंबानी की घोटालों को रोकने के लिए जो है हम समझते हैं जो नरेंद्र मोदी चुके, तो सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। जब रशिया इतनी अच्छी तरीके से सफाई कर रहे थे तो क्यों उसको छोड़कर आज ट्रम्प के तरफ गया। और मात्र 30 दिन का वो भी हम लोगों को आदेश लेकर, हर कदम में आदेश लेकर हम लोगों को काम करना पड़ रहा है ट्रम्प का।
ये दुखदाई है। हमारे देश की जो रीढ़ थी वो खत्म हो गई। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल में फंसे होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम लोगों को वही लगता है जो एप्स्टीन फाइल हो या अदानी अंबानी की जो घोटाले से बचने के लिए नरेंद्र मोदी एक। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, ये सभी जो है ये जो सत्ता पक्ष है उनकी सोची समझी वगैरह में चल जाइए, होटल्स में चल जाइए, इवन मेरे घर से भी लोग फोन किए थे जो गैस कहीं नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति पूरी देश भर में बनी हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं। हमारे कैलकाटा में हमारी बेटी पढ़ती है, उसकी हॉस्टल बंद कर दी गई सिर्फ गैस नहीं होने के कारण। सर ये जो युद्ध हो रहा है इसका साइड इफेक्ट भी तो कहा जा सकता है इसको। तो हम लोगों के पास तो अच्छे सप्लाई थी रशिया की, हम लोग उसको इमीडिएटली बंद क्यों कर दिए? आज से 1 महीना पहले उसको बंद कर दी ट्रंप के दबाव में, उसके बाद छिड़ी। हम लोग क्यों नहीं ईरान के तरह हम लोग भी खड़ा हो सकते हैं? हमारी रीढ़ कहाँ गई? हम लोग आज के दिन क्यों नहीं इसके खिलाफ जो है अमेरिका के? तो सर एस्मा, केंद्र सरकार एस्मा लागू करके जो है उत्पादन बढ़ाने की भी तो बात कह रही है। उत्पादन बढ़ाए, अभी तो परिस्थिति ये है जो गैस कहीं भी गैस नहीं मिल रही है। और पेट्रोलियम डीजल का भी दाम हमको लगता है जब प्रॉफिट हो रही थी तो रिलायंस कमा रही थी, अब जब लॉस होने की बारी आई तो पूरे देश भर की जनता सरकार नौजवानों के साथ भेदभाव कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने कहा था चुनाव के पहले प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया मैया सम्मान योजना देंगे, तो आप दीजिए, कौन आपको रोका? आप देखिए कि चुनाव के बाद लगभग 26 लाख महिलाओं का नाम इन्होंने काट दिया। आप उनसे पूछिए कि क्या 2024 चुनाव जीतने के बाद आपने एक भी महिला का नाम उसमें जोड़ा है क्या? आपने पोर्टल खोला है क्या? इनको राजनीति करना है, इनको ना महिलाओं की चिंता है, ना नौजवानों की चिंता है, ना उनके नौकरी की चिंता है, ना छात्रवृत्ति की चिंता है। और हमेशा कोई भी समस्या है तो केंद्र सरकार के पाले में डाल करके अपने निश्चिंत होकर सो जाए। लेकिन अभी सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो विपक्ष है उसको जनता की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, लगातार जिस तरीके से रसोई गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोलियम पदार्थ की किल्लत, रसोई गैस की किल्लत नहीं है। इन्हीं के चलते, इन्हीं के अफवाहों के चलते, इन्हीं के बयान के चलते ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है। मैंने करीब 4-5 गैस सिलेंडर एजेंसी के मालिक से बात किया, उन्होंने कहा कि भैया संडे तक सभी चीज स्मूथ चल रहा था। जैसे इन विपक्षी नेताओं का, इन कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के नेताओं का बयान आया, 300 प्रतिदिन जो डिमांड होता तो अचानक 3000 पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, ताकि वो सड़क पर आकर लाइन लगाएं। इस घड़ी में इनको जनता के साथ और झारखंड वासियों के साथ रहना चाहिए। बताकर छाट दिया गया है। दूसरी ओर विधवा पेंशन बंद हो गया है, वृद्धा पेंशन बंद हो गया है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, तो आप कैसा मैया सम्मान दे रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में कोई सुरक्षित है। महिलाएं आज हमारी सैया बहनें भी धरना पे है, रसोईया बहना भी रो रही है कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो हर तरह से सरकार हर मोड़ पे फेल है। विपक्ष हताश हो गया है, विपक्ष का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को अब हमारे रांची में काफी अस्पताल है, वहाँ पे आ जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री, दमदार प्रधानमंत्री हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, कि अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, तो हम लोगों को, हमारे देश को पेट्रोलियम संकट से कौन उबार देगा? तो निश्चित तौर पे है कि रूस से जब हम लोग खरीदारी कर रहे हैं तो उसके आगे जो है तो ये नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि ट्रंप के आगे बार-बार खाने के बावजूद मैंने कहा 2 साल से उनकी पत्नी ने हमें फोन करके कहा था कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, आपने गैस सिलेंडर इस बात की कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। उनका तो यहाँ पर कहना है कि कुछ महिलाएं हैं उनके पास आई और कह रही है कि जेवर हमारे लिए रख लीजिए, लेकिन हमें गैस सिलेंडर दिलवाइए। ये तो सर उनको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि टैक्स
गैस में जब वृद्धि हो रहा है दाम में, तो झारखंड में टैक्स क्यों नहीं कम किया जा रहा है? ये नहीं बता रहे कि टैक्स नहीं कम करेंगे, जो यथावत दाम है वही लेंगे, भले ही जेवर गिरवी रखना पड़ेंगे, वही बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झारखंड में सरकार गैस पर टैक्स कम नहीं करेगी, ये सरकार की स्थिति है। इतना सरकार झारखंड के लिए स्थिति तक है, तो पेट्रोलियम पदार्थों में, गैस में सरकार टैक्स पे छूट दे दे, नहीं कर रही सरकार। इरफान अंसारी जी का कहना है कि जिस तरह से देश के हालात हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका देना है। देश के हालात अभी ऐसे नहीं हुए हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। प्रधानमंत्री सशक्त हैं, इरफान अंसारी देश की चिंता नहीं करें, हमारे प्रधानमंत्री। अभी हमने आपको विधानसभा परिसर का नज़ारा दिखाया जो काफ़ी हंगामेदार नज़र आ रहा है, और आज भी सदन के अंदर जो सदन है वो काफ़ी हंगामेदार होने के आसार हैं। जिस तरह से सत्तारूढ़ पक्ष, अगर गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ, यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ, यहाँ पर बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोलियम के दामों को लेकर यहाँ पर वो हंगामा मचा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी आक्रोश में सभी दिख रहे हैं। इसको लेकर जो इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आज डिस्से पर आए, और हमने तमाम विपक्षी दलों से बात की। उनका यही कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो जानबूझकर इस तरह का एप्टिन फाइल में फंसे होने के कारण मोदी जो है वो ट्रंप के आगे कहीं ना कहीं झुक गए हैं, और वो इस तरह से जो है आम जनता को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी है, उनका कहना है कि उनसे किसी विपक्ष के, यानी कि बीजेपी विधायक की पत्नी ने उन्हें फोन करके कहा कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हमें गैस सिलेंडर दिलवाइए। किसी ने उनसे कहा कि हमारे जेवर रख लो, लेकिन हमें सिलेंडर दिला दो। इतनी मारामारी जो बात सामने आई है वो कहाँ तक सही है और नहीं है, फिलहाल ये मैं आपको छोड़ती हूँ। और आज सदन में जो है मुद्दा काफी गर्म आया। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट रांची।